नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या उद्योगपति और क्या देश और क्या विदेश, मानो सारी दुनिया महाकुंभ के रंग में रंग गई हो। महाकुंभ का भव्य दिव्य नजारा देख सब हैरान हैं। श्रद्धा और आस्था के इस महाउत्सव में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का अकल्पनीय रिकॉर्ड बन गया है। अब तक 53 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम तट पर डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। महाशिवरात्रि को आखिरी अमृत स्नान होगा, अभी बाकी है। सनातन परंपरा के प्रति महाकुंभ का प्रकाश सारी दुनिया में फैल चुका है, तो बॉलीवुड इससे कैसे अछूता रह सकता है। दिव्य और भव्य आस्था के इस महोत्सव में शामिल होने फिल्मी सितारे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। त्रिवेणी संगम पर अभिनेता विवेक ओबरॉय ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं महाराष्ट्र की नेत्री और पूर्व एक्ट्रेस नवनीत राणा ने भी संगम में स्नान किया। इससे पहले मशहूर ड्रमर शिवमणि, महाभारत में दुर्योधन का किरदार निभाने वाले पुनीत इस्सर, फेमस मेंटलिस्ट सुहानी शाह पवित्र स्नान करने पहुंची। संभाजी महाराज की जीवनी पर आधारित फिल्म छावा की रिलीज के पहले एक्टर विक्की कौशल ने भी तीर्थराज पहुंचकर संगम में पवित्र डुबकी लगाई और फिल्म की सफलता की प्रार्थना की है। उन्होंने खुद को सौभाग्यशाली बताते हुए कहा कि वे कई दिनों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसका इंतजार उन्हें था। ये बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि कब आने का मौका मिलेगा। अब आए हैं तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत फॉर्चुनेट फील कर रहे हैं कि हम महाकुंभ का हिस्सा बन पाए। बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत सुंदर एक अध्यात्म का माहौल है यहाँ पे। परमार्थ निकेतन वैसे भी मेरे लिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी आत्मा का घर यही है। यहाँ पे मैं हरिद्वार में भी, ऋषिकेश में अक्सर वहीं जाके आराम से अपनी आत्मा को रिचार्ज करता हूँ। जैसे हम मोबाइल बैटरी को करते हैं, वैसे वहाँ जाके मैं आत्मा को रिचार्ज करता हूँ। तो स्वामी जी यहाँ हैं और बच्चों को भी मैं चाह रहा था कि हमारे तौर तरीके, सनातन धर्म थोड़ी गहराई से समझें। साधु संतों का, ऋषि मुनियों का की गरिमा और उनका आशीर्वाद, उनकी ग्रेस हमारे बच्चों पर भी पड़े। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ऑफ कोर्स डुबकी लेने के लिए संगम पर। और हम पिछली बार भी आए थे, जब इससे पहले जब हुआ था 12 साल पहले। और बहुत प्यार है माँ गंगा से मुझे और पत्रलेखा दोनों को ही। नहीं, करोड़ों लाखों लोग हैं। ऑफ कोर्स आई थिंक यही महाकुंभ की यही खूबसूरती है कि इतने सारे लोग, पूरा हिंदुस्तान जो है वो एक साथ आता है। क्योंकि बहुत ही भव्य एक मौका है सबके लिए, बहुत बड़ा मौका है ये कि संगम में आकर स्नान करने को मिले महाकुंभ के वक्त। बहुत ही आई थिंक खुशकिस्मत है वो लोग जो ये ऐसा कर पाते हैं। तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। आई थिंक भगवान के, गॉड इज बीन रियली काइंड कि हम लोग यहाँ आ पाए और हमको ये मौका मिल रहा है। मुझे लगता है हम बहुत खुशनसीब हैं। इस हम जो पीढ़ी में आते हैं, तो मुझे लगता है 144 इयर्स के बाद ये महाकुंभ फिर आएगा। तो इस बार अगर आपने देखा तो बहुत ज्यादा मेजॉरिटी जो 50% है वो यंग पीढ़ी, यंग जनरेशन की भागीदारी महाकुंभ में दिखाई दी है। हम सनातन धर्म के लिए जीते हैं, सनातनियों के लिए जीते हैं और आखिरी सांस भी सनातनियों के लिए ही रहेगी। अभिनेता अनुपम खेर ने भी महाकुंभ पहुंचकर साधु संतों का आशीर्वाद लिया और संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। कोरियोग्राफर और डायरेक्टर रेमू डिसूजा पवित्र स्नान करने पहुंचे। अभिनेता मिलिंद सोमन ने भी अपनी पत्नी अंकिता कोवर के साथ संगम पर पवित्र स्नान किया। अभिनेत्री और टीवी एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी ने आस्था की डुबकी लगाई। बॉलीवुड अभिनेत्री और काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी भी महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंची, जहां से उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव वीडियो शेयर किया है। अभिनेत्री ईशा गुप्ता भी संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आईं, जिसकी कई तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर की हैं। अभिनेत्री पूनम पांडे भी महाकुंभ पहुंची थीं। मैं बहुत खुश हूं कि मैं इस आयोजन में, इस समारोह में, इस सांस्कृतिक बल्कि स्पिरिचुअल आत्मिकता
के समारोह में मैं यहाँ आया हूँ और जिस तरह से यहाँ पर ये आयोजन हुआ है, जिस तरह से आम इंसान, आम साधु, आम लोग एक सुरक्षित वातावरण में, एक त्योहार के वातावरण में यहाँ हैं, ये एक अचंभित करने वाली बात है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के प्रशासन को जाता है, यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अभी सबसे कह रही थी कि आज मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह आज थी। आज हम यहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ में आए। सुबह 7-7:30 बजे सूरज उग रहा था, ठंडी ठंडी धूप थी, सुंदर पानी और इतने लोग और इतनी श्रद्धा के साथ ये सब जो स्नान हो रहा है। फिर हम भी स्नान करने गए, शीतल पानी, इतना मजा आया, वहाँ से हटने का मन नहीं हो रहा था। मैं चाह रही थी वहीं रह जाऊं। बहुत बहुत खूबसूरत। मैं बहुत योगी जी सरकार को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ एंड बहुत मैं अदृष्टशाली हूँ इधर आके मैं कुंभ के आने के लिए आई एम वेरी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड बाद में मैं कमिंग हियर एंड बिलीविंग इन इट एंड इज बीइंग गोइंग ऑन फॉर सेंचुरीज एंड द कंटिन्यूटी ऑफ आवर लेगेसी, द कंटिन्यूटी ऑफ आवर धर्मा इज स्टनिंग एंड अमेजिंग। व्हेन आई वाज मैं 16-17 साल था, मैं एक योगी आत्मकथा पढ़ लिया मैंने। पढ़ने के टाइम पे मैं महाकुंभ के कुंभ के बारे में मैं सुन ले पाई, समझ गया मैं क्या क्या है इसमें। एंड आफ्टर दैट अगेन इट्स बीन माई ग्रेट डिजायर टू बी हियर फॉर मेनी डिकेड्स, लास्ट 3 decades. In between 1 or 2 came, but I never had the opportunity. Finally, I think sages. What makes me interesting is all the universal energies, sages, siddhas, and yogis, and all from people from different sects of our dharma come together. It is not about confluence of rivers; it is about confluence of all our traditions as one. जैसा देश वैसा बेश। और शुरू होने के पहले भी हम कुंभ आए थे और आज भी कुंभ में ही है। बहुत डिफरेंस दिखा। पूरी कोशिश की गई है इसको अच्छा बनाने की, सुचारू रूप से। बहुत क्राउड है बॉस, मतलब आज के बारे में सोचा था कि इतना क्राउड नहीं होगा, बट बहुत क्राउड है। तो कैसे उसको सुचारू बनाए और कोशिश सफल हुई। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई विशेष चीजें हैं, मगर सबसे अहम था कि मेरे माँ का सपना था कि कुंभ में स्नान किया जाए। और एक एक्टर होने की जिम्मेदारी भी होती है कि बहुत लोग होते हैं, उनको संभालना भी पड़ता है। सो जो सुना था कि बहुत भीड़ है, वो सब तो है, बट माँ को स्नान करने के बाद जो खुशी मिली है उसके अलावा कुछ नहीं है। और जिस तरह से सरकार ने ऑर्गेनाइज करा है, जिस तरह से करोड़ों की तादाद में लोग आए हैं, जिस तरह से आयोजन है हर अखाड़े में, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा था, जो मर्जी है उसको खाना मिलता है, जब मर्जी आए, जितना मर्जी आए खाए, कोई जात पात का नहीं है। दूर दूर से बाहर से लोग आए हैं, हर देश से आए हैं। और जिस तरह से हम हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनके पास आके इनको सत्कार देना बहुत जरूरी था। मैं कभी बहुत सालों से आना चाह रही थी, तो इस बार बन गया। मैं बहुत मतलब कुछ अजीब सा ही अनुभव था। मैं कभी सोचा नहीं था इतने बड़े पैमाने पे, इतने अखाड़े, 2 अखाड़ों में भी गए और आज फाइनली डुबकी लगा ही ली हमने, जो एक अजीब सी अनुभूति है। बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्साइटेड है। पूरे परिवार के साथ आए हैं हम और देखना चाहेंगे कि महाकुंभ में कितनी सारी अरेंजमेंट्स की है और जो हम इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे देखते हैं वो वाकई है कि नहीं। और मुझे यकीन है कि इतने सारे शिविर है, इतने सारे प्रशासन ने सब सुविधाएं की है, तो वो सारी चीजें देखेंगे और ऑफ कोर्स गंगा स्नान करेंगे।
महाकुंभ में देश भर से ही नहीं पूरी दुनिया से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उनकी अगवानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। सीएम योगी ने खुद भूटान किंग के साथ संगम तट पर पवित्र स्नान किया। खास बात ये रही कि सीएम योगी के साथ भूटान किंग भी पूरी तरह भगवा रंग में रंगे नजर आए। राधे राधे जय जय श्री राम हर हर महादेव राधे 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 राधे। महाकुंभ में देसी के साथ ही विदेशी नागरिकों का जमघट लगा हुआ है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, नॉर्वे, जापान, इटली समेत दुनिया भर से विदेशी नागरिक न सिर्फ संगम तट पर स्नान का लाभ ले रहे हैं, बल्कि सनातन की ऊर्जा में डूबकर रह गए हैं। इतना ही नहीं, महाकुंभ मेले में 100 से ज्यादा विदेशी नागरिकों ने सनातन धर्म अपना लिया है। इनमें सबसे बड़ी संख्या अमेरिकी नागरिकों की रही। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा और जर्मनी समेत 2 दर्जन से ज्यादा देशों के नागरिकों ने अपने अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर सनातन धर्म की दीक्षा ली। ये नागरिक इस पुण्य अवसर पर योगी आदित्यनाथ सरकार की सराहना करना भी नहीं भूले। I feel very fortunate to participate in this Mahakumbh Mela and also to participate in book distribution. We came here with this knowledge about Bhakti Yoga and about Sanatan Dharma, and we want to share this. This is the path that our Gurudevs teach us to really help the world to be in peace and be happy. Yes, we were surprised. It's so nicely arranged. Everywhere is policemen and they're helping. They so much help us with our books and the stairs and nicely. Everything arranged very good. I feel joyous. I think I have been connected to the enjoyment and the great vibes that people have coming here. Also taking water from the Ganga river, and it's amazing. I mean, the devotion and the tradition in this land is very strong. The culture is very ancient, and it's still going on, which is very interesting. And I believe it's magnificent. Everything we've seen, the forts, the festival, the Ganga, everything, the devotion is really great. Well, I'm very excited. I was very excited to be able to go to the river and get the holy water and splash it all over it. And I think that this tradition is really amazing. I think it's the only one in the world, as far as I know, and I've been reading. And it's been a fantastic experience for us, actually. And as Esther said, we planned everything around coming to Allahabad and to be here for 1 day and a half and be able to see and to experience and to be able to meet the people. We've been meeting lots of people. We've been walking around and taking pictures and talking to the when we can or with signs, and well, it's really precious. प्रशंसा करे भी क्यों ना, जो महाकुंभ में देखा वही तो बोला। योगी आदित्यनाथ सरकार ने महाकुंभ की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में अलग से एक मिनी सिटी ही बसा दी। मेला क्षेत्र में हाईटेक सिटी के साथ साथ हाईटेक सुविधाओं से लैस टेंट सिटी से लेकर सभी खाने पीने की सुविधाओं और सभी स्नान घाट सजाए संवारे गए। यही वजह है कि देसी के साथ ही विदेशी श्रद्धालु भी योगी सरकार की प्रशंसा करने में पीछे नहीं रहे।
प्रयागराज से वंदना रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।